हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियन पॉइंट में। और आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं दोस्तों कि ईओटी क्रेन का जो पैनल होती है एलटीसीटी और मेन होस्ट का, उसमें जो स्टेप का कंडक्टर होते हैं, टाइमर होता है, बॉडी वॉश बोर्ड कंडक्टर होता है, इस प्रकार वायरिंग कैसे करते हैं आप अपने से पैनल बनाना चाहते हैं तो आप किस प्रकार से पैनल बना सकते हैं, सारी जानकारी ए टू जेड आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। और ये वीडियो आपको यूट्यूब पर बहुत कम मिलेगा, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे हमारा कि अगर हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ये हमारा पावर कंडक्टर, मेन कंडक्टर जिसको बोलते हैं दोस्तों, वो है। और ये अलग अलग एमसीबी है। ने तीनों पैनल एक ही सेट पे बना दिया है, जैसे एल टी सी टी मेन हॉर्स, तीनों को बना दिया। यह अलग अलग जो है कंडक्टर है। एक कंडक्टर अपना मेन का 3 फेज सप्लाई वाले ऑन होगा तो सारे एमसीबी में चला जाएगा। 1 2 3, ये 3 एमसीबी है, मेन हॉस्ट एल टी सी टी। ठीक है दोस्तों। और ये अपना मेन होस्ट का है रिवर्स फॉरवर्ड कंडक्टर। ये स्टेप 1 स्टेप 2 टाइमर है। और ये कंडक्टर स्टेप 1 स्टेप 2। इसी प्रकार से हमारा ये एलटी का है, रिवर्स फॉरवर्ड कंडक्टर है। और ये टाइमर है स्टेप 1 का, ये स्टेप 2 का। और ये उसका कंडक्टर स्टेप 1 स्टेप 2। और ये सीटी है। सीटी में हमारे जो जिसके लिए पैनल बना रहा हो उसका इंडक्शन मोटर लगा हुआ है, इसलिए रिवर्स फॉरवर्ड है। इसमें स्टेप नहीं है, अभी इंडक्शन में फ्लिपिंग मोटर नहीं है, इसलिए हमने रिवर्स फॉरवर्ड से बनाया है। और ये देख सकते हैं कंट्रोल का है हमारा, इधर मेन कंट्रोल का है। और ये न्यूट्रल को सारा लूप किया हुआ है। और इसका जो है जो रिमोट से ऑपरेटेड है, ये क्रेन रिमोट से चलती है, ड्राइवर केबिन नहीं है। तो इसके लिए 9 तार लाइन से है। तो हो गया एक मेन हो गया जो रिमोट पे जाएगा। और दूसरा नंबर जो हो गया ऑन हो गया, इस कंडक्टर को ऑन करेगा। और तीसरा नंबर है इस कंडक्टर को होल्ड करेगा, वो हो गया। चौथा नंबर हो गया रिवर्स मेन होस्ट का, फॉरवर्ड मेन होस्ट का। और छठा नंबर हो गया एलटी का रिवर्स, एलटी का फॉरवर्ड, फिर सिटी का रिवर्स, सिटी का फॉरवर्ड, ये हो गया। और इसी प्रकार से हमारा जो है लाइन से है, मेन होस्ट का है मोटर के लिए RYB, एलटी का RYB। एक मोटर है इस एलटी में, इसलिए तो ही 3 तार निकाला हुआ है, डबल मोटर बड़ा एलटी नहीं है, सेंटर में है एलटी का मोटर। एक ही मोटर से ये क्रेन चल रही है एलटी का, लंबी शाफ्ट वाली। ठीक है दोस्तों। और इसी प्रकार सिटी का RYB है। और इसका रेजिस्टेंस है मेन होस्ट का, जो 2 स्टेप वाली है, तो RODEF एक स्टेप का होगा, दूसरा स्टेप का DEF। फिर एलटी का हो गया DEF, एलटी का दूसरा स्टेप हो गया DEF। ठीक है दोस्तों। और सीटी हमारा आपको पहले बता दिया हूँ कि इंडक्शन मोटर लगा है, तो इसमें रेजिस्टेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों सबसे पहले हम क्या किए हैं, ये 1 नंबर है, 1 नंबर मेन होस्ट का जो है न्यूट्रल ले गए हैं। ठीक है, ये एलटी का न्यूट्रल है और ये सीटी का न्यूट्रल, अलग अलग हमने लूप नीचे से लूप डाल दिया हूँ, अलग अलग पॉइंट निकाल लिया हूँ तीनों का। तो ये मेन होस्ट का है। ये मेन होस्ट का जो है हम सीधे डायरेक्ट लेकर गए हैं दोस्तों, ये रिले में। ये रिले में गया है, रिले के 95 नंबर पे आ गया, देख सकते हैं 95 नंबर है। और 96 से हमने आउट कर लिया। आउट करके जो है जितना जो है मेन होस्ट का है कंडक्टर, रिवर्स फॉरवर्ड टाइमर, ठीक है, उसके रिले से आउट करके इसको लूप मार दिए सबको, कॉमन को सारे। एक रिवर्स का, एक फॉरवर्ड का, एक देख सकते हैं ये लूप मारा। ठीक है दोस्तों, ये लूप मारा, डायरेक्ट यहाँ आया, फिर टाइमर में गया, टाइमर से फिर लूप मार के आया, फिर इस टाइमर में गया, इस टाइमर से लूप मार के इस कॉन्टेक्टर में स्टेप 1 वाला स्टेप 2 वाला दोनों कॉन्टेक्टर में। ये हमारा न्यूट्रल वायर है, सबको कॉमन कर दिया है रिले से आउट करके। ठीक है दोस्तों।
तो ये हमारा रिले से प्रोटेक्शन हो गया कि जब भी कोई फॉल्ट होगा, ज़्यादा एम्पियर लेगा तो रिले जो है ट्रिप हो जाएगा और ये सारे सिस्टम जो मेन होस्ट का है सारा बंद हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हो गया। और इसी प्रकार से जो हम दूसरा वायर लिए हैं एल टी के लिए, एल टी के भी इसी प्रकार किया हूँ। रिले में 95 नंबर पे ले गया और 96 से आउट करके इसका भी कॉन्टेक्टर को लूप किया, इसको भी लूप किया, न्यूट्रल इसको भी और इसको भी, और स्टेप स्टेप वाले कॉन्टेक्टर को भी, सबको न्यूट्रल जो है लूप करके जो हमारा रिले से आउट होकर गया था उसी को लूप कर दिया हूँ। इस प्रकार से हमारा एल ए सी टी वाला भी है, रिले के 95 से इन किया और 96 से आउट करके इसको दोनों कॉन्टेक्टर को लूप मार दिया गया। ठीक है, तो न्यूट्रल का काम खत्म हुआ दोस्तों। अब बात ही आ गई फेस की। तो फेस में क्या हो गया, सबसे पहले हमारा जो फॉरवर्ड है, ये फॉरवर्ड कंडक्टर, तो इसके एनसी से लाएंगे रिवर्स वाला के इंटरलॉकिंग के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इंटरलॉकिंग के लिए इसके एनसी से यहाँ डाल दिए। ठीक है, इसके एनसी से डालें, आउट करके इसके कॉन्टेक्टर को दे दिए जो रिवर्स वाले कॉन्टेक्टर है। इसके एनसी से इसके कॉइल को गया। ठीक है दोस्तों, ठीक, और फिर इसके एनसी से इसको कॉइल के देंगे। तो रिवर्स फॉरवर्ड का 2 तार निकला हुआ, इसे देख सकते हैं यहाँ पे, एक दो, ये दोनों जो है डायरेक्ट एक इसके एनसी में गया, एक इसके एनसी में गया। तो इसके एनसी से दोनों का आउट के एक दूसरे से कंडक्टर को इंटरलॉक कर दिया। इसके एनसी से लिए यहाँ यहाँ लूप मारे और डायरेक्ट इसके कॉइल के लिए इसके एनओ में आ गया, इसके एनओ में आ गया और इसके एनओ से आउट होकर के एक ही तार से जो है दोनों एनओ को लूप कर दिए हैं और एक जो है निकाल लिए फेस और यही दे दिए हैं टाइमर को। ये टाइमर को आ गया और इसी टाइमर से जब ये टाइमर ऑन होगा तो इसी से इसको लूप करके एनओ से टाइम कुछ सेकंड के बाद जो है इसको ऑन कर देगा, एनओ एनसी हो जाएगा स्टेप 1 को। और स्टेप 1 के यही वाइल से जो लूप करके इसके एनओ को दे दिए हैं। ठीक है दोस्तों, स्टेप 1 का कंडक्टर है, एनओ को दे दिए और एनओ से लूप आउटपुट करके दे दिए इसको दूसरा नंबर टाइमर को। ठीक है, दूसरे नंबर टाइमर के लूप मार करके फिर ले लिए हम एनओ में। फिर जब ये कुछ सेकंड बाद जब ऑपरेट हो जाएगा तो ये आउटपुट निकाल के दे देगा और ये चला जाएगा 2 नंबर स्टेप के कॉन्टेक्टर में। इसी प्रकार तीसरा होता तो इसके एनओ से निकालते और तीसरा टाइमर को देते और तीसरा टाइमर के आउटपुट से निकाल के तीसरा स्टेप को दे देते। इस प्रकार के एलटी है दोस्तों। एलटी का भी ये 2 तार निकला है। ये मान लीजिए ये रिवर्स का है तो रिवर्स के लिए जाएंगे, ये है ये फॉरवर्ड का है। तो रिवर्स वाला जो तार हमारा जाएगा वो फॉरवर्ड के एनसी से है, वो घूम के आएगा इसके कॉइल में, और फॉरवर्ड का जो कॉइल जाएगा वो रिवर्स के एनसी से घूम के जाएगा इसको इंटरलॉक करने के लिए। ठीक है दोस्तों, और उसी प्रकार जो है जैसे हम टाइमर के लिए दोनों के एनओ को लूप कर देंगे नीचे में, ये देख सकते हैं ये एनओ है, ये दोनों के एनओ को है लूप कर दिए और एक तार निकाल के जो है टाइमर को दे दिए। ठीक है, इसी टाइमर से लूप करके इसके एनओ को एनओ से निकाल करके इसके एक नंबर स्टेप को और इसके एनओ से निकाल करके दूसरा टाइमर को और फिर दूसरा टाइमर को एनओ से लूप करके फिर आउटपुट करके दूसरा स्टेप को। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग भी बना सकते हैं। तो आप चलिए दोस्तों इसको देखते हैं ट्रायल, ट्रायल कैसे करते हैं चला के आपको दिखाएंगे। ये रिमोट है दोस्तों, ये रिमोट से कंट्रोल होगा। ये सारा देख सकते हैं, 1 नंबर वायर यहाँ आया, सबके एनओ जो है लूप किया गया है। ठीक है, एनसी से यहाँ सब में डबल और एनसी भी दिया हुआ, यहाँ से भी इंटरलॉकिंग हो सकता है लेकिन हम लोग यहाँ से नहीं किए, यहाँ भी डायरेक्ट सिंपल बनाया, डायरेक्ट एनओ का यूज किया हूँ सारे का। ठीक है, और यहाँ से हमारा 1 नंबर जो है ये वायर हो गया, 2 नंबर ऑन का, 3 नंबर होल्डिंग का, चौथा 5वां मेन होस्ट का हो गया, छठा 7वां जो एलटी का हो गया, सीटी का इस प्रकार से लगाया। ऊपर में होस्ट, बीच में एलटी, नीचे सीटी और सबसे नीचे ऑन ऑफ।
देख ही सकते हैं दोस्तों, हम लोग पहले कनेक्शन कर दिया वो रिमोट का। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर। तो लाइन से हमने इसको सेटिंग करके रखा है, इसी प्रकार से कभी कोई फॉल्ट आए तो कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हमने पहले से एक सीरियल वाइज बना दिया हूँ, ताकि रिमोट का 1 से लेकर 9 तक डायरेक्ट कनेक्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगा कहीं से। तो चलिए अब इसको हम ट्रायल लेते हैं, चालू करके कंट्रोल चेक करते हैं। तो अब इसको हम दोस्तों ट्रायल ले रहा है, ऑन कीजिए। ऑन हो गया दोस्तों, देख सकते हैं। ऑन ऑफ कर लो, ऑफ कीजिए, ऑन कीजिए, ऑफ कीजिए। हाँ, देख सकते हैं ऑन ऑफ हमारा जो मेन कॉन्डेक्टर ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे हम देखते हैं मेन होस्ट की सप्लाई। ठीक है, बंद कीजिए, मेन होस्ट चलाइए। 1 नंबर लगा दोस्तों, टाइमर लगा, ऑन हो गया। दूसरा टाइमर लगा, तीसरा ऑन हो जाएगा, ऑन हो गया। बंद कीजिए, हाँ दोबारा लगाइए। एक लगा टाइमर दोस्तों, दूसरा, तीसरा। ठीक है दोस्तों, तो दोनों स्टेप लग रहा है एक ही बटन से। अब एल टी क्या देंगे, एल से क्या देंगे दोस्तों। बंद करो, दूसरा चलाओ। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं अब ये कंडक्टर लगा, और ये टाइमर लगा, ये भी टाइमर लगा, और ये स्टेप को लग गया। सीटी, सीटी का इंडक्शन मोटर है वो लग गया। रिवर्स, रिवर्स लगाओ, निकाल, रिवर्स लगाओ, फॉरवर्ड, ठीक है सर। तो इस प्रकार से आप लोग को भी कोई अगर समझ में ना आए तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।